हंस हंस के न राहों में यूं बात करो मुझसे, हंस हंस के न राहों में यूं बात करो मुझसे, हंस हंस के न राहों में यूं बात करो मुझसे। कुछ लोग हसद वाले इस मिल बजलते हैं, कुछ लोग हसद वाले इस मिल बजलते हैं। ईमान बचाना अब मुश्किल नजर आता है, ईमान बचाना अब मुश्किल नजर आता है, ईमान बचाना अब मुश्किल नजर आता है। आईने में वो कब से बनते हैं संवरते हैं। आज इस ऑल इंडिया मुशायरे की सदारत आली वक़ार जनाब हाफिज़ अयाज साहब दामद बरकातहुम ज़िला सदर अक़लियत इस जलसे की सदारत फरमा रहे हैं। इस मुशायरे के मेहमान खुसूसी इज़्ज़त माब आली वक़ार साबिक़ वज़ीर तवानाई उत्तर प्रदेश जनाब अरविंद सिंह गोप साहब इस मुशायरे और कवि सम्मेलन के मेहमान खुसूसी हैं। इस मुशायरे के कन्वीनर मास्टर अब्दुल हफीज़ साहब और मुंतज़मीन में से रिजवान पत्रकार साहब, मास्टर जैद साहब और अरकान जुमला कमेटी। मैं सबकी फहरिस्त नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं एक बात यह कहना चाहता हूँ कि जो भी इंतज़ामिया इस मुशायरे की है वो सिर्फ और सिर्फ माहौल को बनाए रखे और पब्लिक के ऊपर कंट्रोल रखे। आइए मैं आपसे अर्ज करूँ कि मुसलमान सिख और न हिंदू बोलता है, मुसलमान सिख और न हिंदू बोलता है, सरों पे चढ़ के जादू बोलता है। अभी तहजीब जिंदा है हमारी, अभी शहर में उर्दू, ये शहर उर्दू बोलता है। आइए उर्दू के हवाले से मैं आपको करूं कि ये उर्दू ज़बान मुश्तरका ज़बान है, हिंदुस्तान की मुश्तरका ज़बान वो उर्दू है। ये जमहूरियत की ज़बान है, किसी एक कौम की मुख्तस और या एक जमात की ये उर्दू अल्फाज या उर्दू ज़बान किसी एक कौम के साथ मुख्तस नहीं किया जा सकता है। ये उर्दू न सिख है, न ईसाई है, न हिंदू है, बल्कि ये जमहूरियत की ज़बान है और हमारे हिंदुस्तान की ज़बान है। आइए इस जलसे, इस मुशायरागाह के अंदर हमारे बहुत से हिंदू भाई भी तशरीफ़ लाए हैं जो गंगा जमनी तहजीब के मुआविन हैं, और हर हिंदुस्तानी, मैं ये फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि ये ज़बान हर हिंदुस्तानी की है और हर नागरिक और हर बाशिंदे की हिंदुस्तानी ज़बान उर्दू की है। आइए दोस्तों, मुझे कहना पड़ रहा है कि न तेरा है न मेरा है, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई जो बात तो नुकसान सबका है। और जो इसमें शामिल हो गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं जाती, जो इसमें शामिल हो गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं जाती। महासागर बनाने में एहसान सबका है। आइए दोस्तों, उस हिंदुस्तान की बात की जाए जहाँ पर सीता और मरियम के, आइए उस हिंदुस्तान की बात करें जहाँ पर सीता और मरियम के सुबकदोशी के वाक़ये पढ़ाए जाते हों। आइए उस हिंदुस्तान की बात करें जहाँ पर मीर की गज़लों से लेकर मीरा की गज़लें पढ़ी और सुनी जाती हों। आइए उस हिंदुस्तान की बात करें जहाँ पर रावण और यजीद जैसे लोगों के किरदार के ऊपर उंगलियां उठाई जाती हों। आइए उस हिंदुस्तान की बात करें कि जहाँ पर गंगा जमनी तहजीब और जहाँ पर गंगा जमुना एक साथ में एक धारा के साथ चलता है। ये हिंदुस्तान हमारा अजीम हिंदुस्तान है,
हमें फख्र है, हमें नाज है इस हिंदुस्तान के ऊपर, इसलिए कि इसके अंदर तहजीबें बरकरार हैं। याद रखना कि जो कौम अपने बुजुर्गों की तहजीबों को भुला देती है वो कौम कभी तरक्की नहीं पाती है। ये मुशायरे और ये कवि सम्मेलन हमें अंदर से मुहज़्ज़ब बनाते हैं और तहजीब याफ्ता बनाते हैं। ये तहजीबें हमें मोहब्बत के चिराग जलाते हैं और प्यार की शमा रोशन करते हैं। आइए दोस्तों, मैं एक बात आपसे अर्ज कर दूं, ये मुशायरे आज हमारे ख़ास ज़रूरत की चीज़ें हैं। हमारी नस्लों को इसके ज़रिए से मोहब्बत का पैगाम दिया जाता है। मैं डंके की चोट पे ये कह सकता हूँ कि अमीर खुसरू से लेकर जनाब प्रोफेसर वसीम बरेलवी तक और वसीम बरेलवी से लेकर डॉक्टर बेचैन तक जितने भी शुअराए कराम ने हैं, सब मोहब्बत का पैगाम दिया है और मोहब्बत की रिवायत को बरकरार रखा है। आइए, जिगर मुरादाबादी के मुझे 4 जुमले याद आ गए कि चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके, और प्यार की मिसाल इससे बड़ी और क्या होगी, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा से वजू करके। आइए इस्तकबाल करें। मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ कि आप पूजा करते हैं, हम नमाज पढ़ते हैं। आप शंख बजाते हैं, हम अजान देते हैं। आप देवताओं को जगाते हैं, हम सुन्नतों को जिंदा करते हैं। इसी को अहदे हाजिर के नौजवान शायर मंजर भोपाली ने कहा था कि तुम भी पियो हम भी पिए रब की मेहरबानी, तुम भी पियो हम भी पिए रब की मेहरबानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ मुंतज़मीन मुशायरा को और कन्वीनर मुशायरा जनाब मास्टर अब्दुल हफीज़ साहब को कि इन्होंने इस बज़्म को सजाया है और महफिल खुशगवार बनाया है। आइए, सन 77 साल पहले का मुझे एक वाक़या और एक लतीफ़ा याद आ गया कि जब हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था तो ये अंग्रेज़ों की एक देन थी कि कुछ लोग हिंदुस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान जा रहे थे। तो मेरे दादा के नाम एक लतीफ़ा लिखा हुआ है कि मेरे दादा ने सर पे गठरी बांधी और वो दिल्ली की जामा मस्जिद के ऊपर पहुंचे। दिल्ली के जामा मस्जिद के ऊपर एक 70 साला बुढ़ा शख्स यानी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद एक तकरीर कर रहे थे। क्या है मेरे हिंदुस्तानियों, तुम कहाँ जा रहे हो? ये तुम्हारा शहर है, तुम्हारे आबा अजदाद ने कभी गंगा और जमुना के पानी से वज़ू किया है, इससे नमाज़ें पढ़ी हैं, तुम्हें जामा मस्जिद की दीवारें तुम्हें आवाज़ दे रही हैं, तुम्हें लाल किला के जाहो जलाल तुम्हें आवाज़ देता है, तुम्हें ताजमहल की खूबसूरती तुम्हें आवाज़ दे रही है, तुम कहाँ जा रहे हो? तुमने फरार को हिजरत समझ लिया है। तो मेरे दादा ने समझा कि ये 70 साला बूढ़ा शख्स बातें तो बहुत अच्छी करता है लेकिन शायद ये अमल न कर पाए। इस हिसाब से उन्होंने अपनी गठरी को सर पे रखा और आगे चल दिए। जब आगे चले तो महात्मा गांधी जी अपने लाठी के जरिए खड़े हुए थे और वो ये कह रहे थे कि ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मत दे भगवान। तुम कहाँ जा रहे हो हिंदुस्तान को छोड़ के? तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारी रक्षा और हिफाजत करेंगे। तो मेरे दादा ने सोचा कि ये खुद अपनी हिफाजत नहीं कर सकते हैं तो हमारी क्या हिफाजत करेंगे। इस ख्याल से उन्होंने गठरी को सर पे रखा और आगे चल दिए। जब थोड़ा आगे बढ़े तो पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान की किताब लिए हुए खड़े थे। कहा कहाँ जा रहे हो? मेरे दादा ने कहा कि हिंदुस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं, यहाँ रुका नहीं जाएगा, यहाँ किसी एतबार से आराम नहीं मिल पाएगा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस किताब को दिखाया, कहा ये संविधान की किताब है, ये तुम्हारी रक्षा और हिफाजत करेगी। मेरे दादा ने कहा कि इसमें क्या लिखा है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि एक में लिखा हुआ है कि सोशलिज्म ऑफ मैडम क्रेडी। तो मेरे दादा ने उसी जगह गठरी रख करके वापस हो गए। ये गंगा जमनी तहजीब है। आइए, प्यार वही मिलेगा, सच्चाई है, इंसानियत है
जहाँ पर इंसानियत होगी, जहाँ पर हक़गोई होगी, जहाँ पर सच्चाई होगी, जहाँ पर मेल मिलाप होगा, जहाँ पर एक दूसरे के जनाजे में शिरकत होगा, उसी का नाम हिंदुस्तान होगा और इसी को सत्यम शिवम सुंदरम के नाम से याद किया जाता है। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कन्वीनर मुशायरा जनाब मास्टर अब्दुल हफीज साहब को कि जिन्होंने इस बज़्म को सजाया और रचाया है और बहुत ही खूबसूरत माहौल बनाया है। आइए दोस्तों, मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ।